संभल में जमा मस्जिद है या हरिहर मंदिर? एएसआई की 150 साल पुरानी रिपोर्ट में पृथ्वीराज चौहान का जिक्र। योगी ने संभल में जुमे की नमाज के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस पीएसी तैनात। संभल जमा मस्जिद सर्वे से बौखलाए सपा नेता ममलुकुर रहमान बर्क। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश के संभल में जमा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद अब पुलिस ने जुमे की नमाज के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, टाइट कर दी है। दरअसल संभल जिले की जमा मस्जिद को हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की अराजकता होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी तरीके से अराजक तत्व या अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। की जो नमाज है वो भी शांतिपूर्वक तरीके से चलेगी और जनपद में शांति का माहौल है वो बरकरार रहेगा और कोई भी व्यक्ति शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है या कोई भी अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए भी कहा कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इलाके में निषेधाज्ञा लगाकर एक साथ 5 लोगों के जमा होने पर पाबंदी भी लगा दी है और इस तरीके से एक बड़ा, अगर आप कहेंगे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ द्वारा यह एक्शन लिया जा रहा है। बता दें आपको कि संभल के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मौलवी लोग भी यह संदेश दें कि सभी लोग अपनी अपनी मस्जिद में ही नमाज पढ़े। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रख रही है। 2 लोगों को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के चलते शांति भंग के तहत पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन से भी पूरी तरीके से इलाके में नजर रखी जाएगी। बता दें आपको कि यह मामला जो है काफी सेंसिटिव है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में हिंदू पक्ष द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और यह मामला अदालत में चल रहा है और हिंदू पक्ष के वकील ये साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये कथित मस्जिद हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1879 की एक विशेष रिपोर्ट में संभल की कथित जमा मस्जिद का संपूर्ण सर्वेक्षण शामिल है, जिसे एसीएल कार्ले ने 1875 में संभल की जमा मस्जिद का सर्वेक्षण करते हुए लिखा था। रिपोर्ट का शीर्षक था टूर्स इन द सेंट्रल डोआब एंड गोरखपुर 1874 एंड 1875 और 1875 टू 1876। एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एएसआई की 1879 की रिपोर्ट में मस्जिद के निर्माण को लेकर कई अहम खुलासे किए गए। रिपोर्ट के पृष्ठ में 25 और 26 में उल्लेख किया गया था कि मस्जिद के भीतर और बाहर लगे खंबे पुराने हिंदू मंदिर के थे जिन पर प्लास्टर चढ़ाया गया था। एएसआई ने पाया था कि जब मस्जिद के एक स्तंभ का प्लास्टर उखड़ गया था और ईंटों के पीछे सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि उसके पीछे एक लाल रंग का स्तंभ है जो न सिर्फ इस मस्जिद के कालखंड से प्राचीन था बल्कि ऐसे स्तंभ हिंदू मंदिर में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा एएसआई की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। जी हाँ, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। एएसआई की रिपोर्ट में एक और अहम तर्क दिया गया था कि मस्जिद में एक शिलालेख था जो इस बात का प्रमाण देता है कि मस्जिद का निर्माण 1933 हिजरी में हुआ था। इस शिलालेख में यह उल्लेख था कि मस्जिद का निर्माण करने वाला व्यक्ति मीर हिंदू बेग था जो बाबर का दरबारी था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मीर हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पर इस हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था और इसी वजह से जो है रिपोर्ट जब आए तो उसमें एक खुलासे जो है देखने के लिए मिले। बाबरनामा और ऐतिहासिक प्रमाण, हिंदू पक्ष की ओर से बाबरनामा का भी जिक्र किया गया जो बाबर द्वारा लिखा गया था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद बेवरेज ने किया था। उसके पेज नंबर 687 पर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि
बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा तारीख बाबरी जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी ये कहा गया है कि बाबर के शासन में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई गई और संभल की जमा मस्जिद भी इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल हो सकती है। अब ऐसे में जिस तरीके से सर्वे कराने की बात निकलकर सामने आई तो इसे लेकर विपक्ष के नेता बुरी तरीके से बौखलाए नजर आए। विपक्ष के नेताओं ने भी इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी की और इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता मामलुकुर रहमान बर्क का बयान है, क्या कह रही हैं वो जरा सुनिए। यहाँ तक जामा मस्जिद का ताल्लुक है तो जामा मस्जिद खासकर जुमे की नमाज के लिए होती है और वहाँ पर मुसलमान इबादत के लिए जाता है, ना कि लड़ने या किसी गलत मतलब ये है गलत हरकत करने के लिए। तो लिहाजा प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आए, ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल देखिए 19 नवंबर को वहाँ पर अर्जी दी गई, लेकिन कोर्ट ने एकदम उस पर एक्शन ले लिया और मस्जिद पक्ष को टाइम भी नहीं दिया कि अपनी बात कह सके और एकदम सर्वे का आर्डर दे दिया। सर्वे का आर्डर देने के साथ साथ कहा गया कि चलिए 29 तक सर्वे हो जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये शिकायत है कि उन्होंने अगले दिन ही रात में उसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जामा मस्जिद को और वहां पर मतलब ये है फोर्स के जरिए वहां पर जो है वो सर्वे कराया गया, लेकिन कहीं से कहीं तक भी कोई निशान जो है मंदिर का वहां नहीं पाया गया और ये एक साजिश थी यहाँ का माहौल बिगाड़ने की संभल का। लेकिन मैं मुसलमानों की मतलब ये है कि सराहना करता हूं संभल के कि उन्होंने बहुत सब्र ज़ब्त से काम लिया और किसी किस्म की बदअमनी नहीं फैलने दी। हाँ, जामा मस्जिद नमाज के लिए जा रहे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ इस तरीके का काम करने नहीं जाते हैं, वहां पर हम अच्छा काम करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, भगवान को याद करने के लिए जाते हैं। वह इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं जियाउर रहमान बर्क, उनका भी बयान है, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ये पुलिस प्रशासन का सोचना है कि सिक्योरिटी उन्होंने टाइट कर रखी है, वो अलग मसला है, लेकिन हमारे जुमा की नमाज के लिए हम लोग जामा मस्जिद जा रहे हैं और वो हमारा सिर्फ हमारी मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है और आज मुसलमान जो है वो ज़्यादातर वहीं नमाज पढ़ेंगे, अदा करेंगे और यकीनन हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि बाहर के कुछ शरारती तत्व आते हैं, याचिका दायर करते हैं, इतनी जल्दबाजी में बगैर दूसरे पक्ष को नोटिस दिए हुए हमारे लोगों को उसकी सुनवाई करके तुरंत आदेश भी दे दिया जाता है। और पुलिस प्रशासन की भी उनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि उन लोगों ने तो कि आदेश के 2-3 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट करा करके उसका सर्वे करा दिया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि जो जल्दी सर्वे होना उनके लिए ज़रूरी था। सर्वे आसानी से आराम से बाद में भी हो सकता था। काश ये पुलिस प्रशासन बाकी और चीज़ों में भी इतनी अगर तेज़ी लेकर के आए तो शायद हमारे यहाँ का माहौल सही हो और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं हो। जी बिल्कुल, मेरी मीटिंग थी कल भी और आज भी एजुकेशन की। मैंने कल डेली मीटिंग अटेंड की है और उसके बाद तुरंत फिर मैं रात यहाँ हाजिर हो गया, क्योंकि जैसे और मुसलमानों को अपनी मस्जिद से मोहब्बत है उसी तरह से मुझे भी अपनी जामा मस्जिद से दादा मोहतरम बख्श साहब की तरह बेपनाह लगाव और मोहब्बत। तो जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने भी साफ यही बात कही है कि अचानक से सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, सर्वे की बात निकलकर सामने आई है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की लगातार जो है इस मामले पर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। मायावती ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के भी पोस्ट किए हुए हैं और मायावती भी इसे लेकर जो है बयान देती हुई नजर आ रही है। मायावती का भी इस मामले पर जो है रिएक्शन देखने के लिए मिला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लेकर लिखा है कि यूपी के संभल जिले की शाही जमा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद
बाद अब जो है आपाधापी से सर्वे कराने की खबर राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में कि इस प्रकार से सद्भाव के माहौल को बिगड़ने का जो है संज्ञान सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर जो है लेना चाहिए। तो ये बयान जो है उनके द्वारा लिया गया है, यानी उन्होंने इसे लेकर जो है पोस्ट बकायदा कर रखा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से वो जमा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है, इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि रिपोर्ट्स वगैरह निकलकर सामने आ रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।